I think I'm audible and visible. यस, यू I आर can hear. ऑडिबल, यू आर विजिबल। थोड़ा सा हिंदी के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। Sure, sure. Yeah. So, पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इस संगति के लिए, आप सब लोगों के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के लिए, और जो इस वेदी और जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमें सिखाया, एनकरेज किया जाता, जैसे नीलिमा ने कहा, हर संडे, नॉट जस्ट दैट, आई थिंक मेनी ऑफ यू, बहुत सारे लोग, यू कनेक्ट थ्रू द वीक डेज एंड गेट एनकरेज्ड एंड गेट काउंसलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर अपने राज्य के लिए लोगों को खड़ा करता है और परमेश्वर अपने राज्य के कार्य को करता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। मैं आज की शाम आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता, आपने अपने समय को निकाला, यहाँ पे आए, और आज जब मुझे अवसर मिला है परमेश्वर के वचन से और गवाही से बात करने का, मैं चाहता हूँ कि इस समय को, माई ओनली मोटिवेशन इज that the name of Jesus be glorified, that I can encourage you, I can encourage myself, मैं आपको और अपने आप को इस बात से उत्साहित कर सकूं कि देखो, हमारा उद्धार करता सिर्फ किताबों में नहीं, वो जीवित है, वो आज भी कार्य करता है, और वो हमें अनंत काल से लेकर अनंत काल तक हमसे प्रेम करता, और वो हमारे साथ है। अगर इस बात को मैं आपके सामने रख पाया, और अपनी गवाही के द्वारा, वो मेरी भी नहीं, मेरी वाइफ की गवाही है, जो मैंने बीते कुछ सप्ताह पहले नीलिमा को बताया, तो उसने कहा कि उसे शेयर करना। वॉट एवर वी विल डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हर कुछ वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते, उसके बाद मैं वचन में से कुछ बातों को आपके सामने लाना चाहता, फिर उस गवाही को उस वचन के द्वारा मैं जोड़कर 30-40 मिनट में जो भी है, हम इस चीज़ को वाइंड अप करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये आपके जीवन में कुछ बदलाव को, कुछ एनकरेजमेंट को, ना सिर्फ आपके, पर आप जब इस वचन को लेकर दूसरों के पास जाते, इट ब्रिंग्स दैट एनकरेजमेंट। लेट्स प्रे। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई कम बिफोर यू। थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड थैंक यू फॉर दिस मीटिंग, लॉर्ड। Lord, the word that is going to proceed out of my mouth, Lord, I thank you that it is anointed by your Holy Spirit, Lord. That, Lord, it's not going to come under the influence or because of any external reason, but because of the eternal spirit that is on the inside of us. Thank you, Lord, that this word will produce much fruit in the lives of the people who are hearing it, Lord. And Lord, they will come back with testimonies, with signs, wonders, Lord. We thank you that you confirm the word preached through signs, wonders, miracles, and testimonies. We call it done in Jesus' name. Amen. जैसे नीलिमा ने कहा, कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि हिंदी में बोलूं। लेट मी से वन थिंग, विल स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जैसा गाइड करेगी वैसा हम बोलेंगे, और मुझे पूरा यकीन है, व्हेन द स्पिरिट स्पीक्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, यू विल। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, तब भाषा कोई बैरियर नहीं रहती जब पवित्र आत्मा कार्य करता। आज जब जनरली मुझे, जब नीलिमा, जब भी मुझे उसने बोला है बता, प्रीच करने के लिए या वचन से शेयर करने के लिए, वो शायद उसी दिन, जिस दिन प्रीच करना होता है, कुछ घंटे पहले बताती या एक दिन पहले बताती। इस बार जब उसने मुझे बहुत एक आध सप्ताह पहले बोला, तो मैं सोचा कि मुझे क्या बोलना चाहिए और किन बातों पे करना चाहिए। तो अंत में, दिस इज व्हाट आई फील एंड दिस इज व्हाट आई सेंस, आई विल स्पीक समथिंग, एंड मैं कुछ बातों को बोलूंगा, और फिर उस गवाही के साथ मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। जो बात को मैं करना चाहता हूँ, मैं जब ये सोच रहा था और जब मैं देख रहा था, आई वाज सीइंग हाउ द होली स्पिरिट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। मुझे याद है जब मेरी बहन प्रिया ने एक प्रचार किया था, उसमें उसने एक बात को कहा, उसने कहा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो वचन है, जब वो दोनों, जब वो शुरुआत में, जब मसीही जीवन की उसकी शुरुआत थी, उसने उस गवाही के द्वारा वो बता रही थी कि जो वचन में कहता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब वो मैच नहीं होता, तो मैं क्यों कर और मैं कैसे वो चीजों को बोलूं जो वचन कहता। मैं कैसे बोलूं कि मैं चंगी हो गई, जब मैं अपने शरीर में और अपने जीवन में बीमारी या तकलीफ को देखती हूँ। देन शी वेंट ऑन, और उसके बाद वो गई और उन चीज़ों को उसने समझाया कि कैसे वी हैव टू अलाइन, हमें परमेश्वर के वचन से एक होना है, और वो बात जो परमेश्वर का वचन कहता है वो बोलना है। उसके बाद मैं सोच रहा था कैसे ब्रदर जितेंद्र ने, मेरे ख्याल से उनके वो जो
उन्होंने जो बातों 3 सप्ताह उन्होंने जो प्रचार किया, आई थिंक दैट वाज हिज मास्टरपीस। वो शायद उनका मास्टरपीस था। बहुत ही सही तरीके से उन्होंने कई कई चीजों को, फंडामेंटल चीजों को सरल प्रभावी भाषा में बताया। शायद उस तरीके से मैं आपको ना समझा पाऊं, पर उनके कई, देर आर कप मेनी थिंग्स दैट ही सेड, उसने उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया। पर उसमें से एक बात जो वो बताने की कोशिश कर रहे थे वो ये है कि जस्ट बिकॉज वी से, हम वही चीजें बोले जो सामने वाला बोलता है जो सफल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सफल होंगे। व्हाट रियली मैटर्स, जो एक्चुअल में मैटर करता है, वो इज द रेवलेशन दैट इज बिहाइंड इट। वो है उसके पीछे का प्रकाशन। जो इंसान उन घोषणाओं को कर रहा है, उसके पीछे के उसके क्या प्रकाशन है, उस पर निर्भर करता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन या हम किन चीजों को देखेंगे। उसके बाद उन्होंने और भी चीजों को बताया, जैसे द लॉ ऑफ द स्पिरिट इज हायर देन एनी अदर लॉ, एनी अदर फिजिकल लॉस। पर ये बात गूढ़ थी। और उसके बाद फिर मैं देखा नीलिमा ने कैसे पवित्र आत्मा ने नीलिमा के द्वारा उस चीज को कंफर्म किया कि वेयर डज द रेवलेशन कम। वो रेवलेशन, वो प्रकाशन हमारे जीवन में कहाँ पे आता है। देन शी टुक द बुक ऑफ थेसलोनियंस, थेसलोनियों की किताब से उस और रोमियो की किताब से वो हमें समझाने लगी पवित्र आत्मा में कि कैसे वी आर थ्री पार्ट बीइंग्स। द रेवलेशन, जो प्रकाशन हमें आता है वो हमारी आत्मा के अंदर आता है। कैसे हमारी आत्मा उन चीजों को रिसीव करती है, कैसी हमारी आत्मा यीशु मसीह में जब हमने उस पर विश्वास किया, उसका पुनर्जन्म हुआ और वो नवीन हुआ, ना कि हमारा शरीर। उसी चीज को, उन्हीं बातों को मैं एक दूसरे तरीके से, उन्हीं बातों को, और मोस्टली इफ पॉसिबल अगर हो सकता है, आई वांट टू टेल यू प्रैक्टिकली, मैं प्रैक्टिकली उन चीजों को, उन्हीं बातों को प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि कैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करती, और कैसे इन अंत के दिनों में इट इज पैरामाउंट, इट इज फंडामेंटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट अ होल्ड ऑफ व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग। परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहना चाहती है, उसे सुनना, उसे समझना और उसके पीछे चलना कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वचन को मैं खोलना चाहता हूँ, लू का रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 55वें 9:55, लूक चैप्टर 9 verse 55। देर इज अ रिक्वेस्ट दैट आई हैव, मेरी एक विनती है आपसे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प द एंटायरिटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, I'm telling you from the prompting of the Holy Spirit, it is in your interest you note down the verses. I have never said this before. I tell you today, आप इन verses को note down करें, because when then go ahead. Don't listen to the recording if you don't want to, but read those verses. Read the context of those verses and let the Holy Spirit enlighten. Let the Holy Spirit drive what He wants to drive, and then you will come to the conclusion or to what I'm trying to tell you. What am I saying? Luke chapter 9, verse 55. It aligns with what Nilima was just now telling, that there was a team that was trying to come to Jaipur from US, but they couldn't come due to XYZ reasons, and there was opposition and things like that. एग्जैक्टली दिस इज द सिनेरियो हैपनिंग, यही चीज हो रही है। उसे आप घर जाके पढ़िएगा, समय के अभाव में मैं आपको सारांश में और आज की भाषा में बताता हूँ। यीशु मसीह और उनके चेले एक गांव में जाते हैं, पर उस वचन में बहुत इंटरेस्टिंगली इट इज रिटन, जीसस फेस वाज एज इफ ही वांटेड टू गो टू जेरूशलेम। उनका चेहरा ऐसा था कि वो जेरूशलेम की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देन व्हाट हैपेंस, वो उस शहर में जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ के लोग दे डोंट अलाउ हिम, वो उन्हें नहीं आने देते, वहां पे उन्हें रोकते हैं। देन हिज डिसाइपल्स, वो जो उनके चेले हैं, वो एक बात को कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदी में उसे पढूं, मैं खोलने की कोशिश करता हूं ऑनलाइन बाइबल से। I आई विल got it. रीड। Can I read? या I got it. Can I read? या यू कैन रीड। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। What is he saying? I want you to underline it in your mind. What manner of spirit you are. आप तुम कैसी आत्मा के हो, तुम नहीं जानते। You know what example they said? If you read the verse prior to that, अगर आप उससे एक वचन ऊपर पढ़ेंगे, वो बोले कि प्रभु क्या तू चाहता है कि हम प्रार्थना करें और
फ्रॉम हेवन फायर फेल डाउन लाइक एलाइजा डिड, जैसे एलिया ने किया था। क्या हम ऐसे आसमान से आग को बुलाए और इस शहर को नाश कर दे? अंडरस्टैंड, वो उनके पास वो सामर्थ थी, उनके पास वो सामर्थ थी कि वो प्रार्थना करते तो वो आग आसमान से आती और उस शहर को नाश कर दे। उनके पास उस चीज का डाउट नहीं था। दूसरा, वो बिना प्रेसिडेंस के बात नहीं कर रहे थे, वो इस चीजों को उन्होंने अनुभव किया था। जिस वचन या जिस दृष्टांत को वो कोट कर रहे थे, दैट इज फाउंड इन सेकंड किंग्स चैप्टर 1 वर्स 10, जब एलिया कहता है अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो आसमान से, स्वर्ग से आग को आएगा और ये 50 लोग मर जाएंगे। वैसा ही होता है। ही डजंट स्टॉप देयर, ही डज इट वन मोर टाइम। इट्स योर होमवर्क, आपका होमवर्क है, आप जाए और उसे पढ़े 2 टाइम्स। ही डज दैट। उनके चेले, यीशु मसीह के चेले वही कहते हैं, लॉर्ड शैल वी ऑल्सो कॉल फायर, shall we also call fire and destroy it? He says, you don't know what manner of spirit you are of. What is he saying? What is he saying? Your words are most of the time going to tell what manner of spirit you are of. जिस प्रकार की आत्मा आपके अंदर में है, वो आपके वचन, आपके बोलने के द्वारा पता चलता है आपके अंदर में क्या आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा, जैसे उसने एक वचन नीचे में लिखा है, वो नाश करने नहीं, वो तो लोगों को बचाने के लिए आया था। What am I trying to tell you? How your spirit is aligned, आपकी आत्मा कैसे aligned है? I can or somebody can tell very well by the words you're gonna speak. आप जिस प्रकार की बातें करते हैं उससे समझ में आता है what kind of spirit you are listening to. Don't get me wrong, it is not me who's saying that. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू आर बॉर्न अगेन। आप और मैं यीशु मसीह में पुनः दोबारा जन्म हुए हैं, हमें एक नई आत्मा को दिया गया है। बट यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट spirit, and then when you speak, that word has to come out. Otherwise you are listening to the wrong spirit and saying the wrong things. What am I trying to tell you? I'll give you an example. There are no original, underline it or write it somewhere, there are no original thoughts in this world. You and I, आप और मैं, ओरिजिनल थिंकिंग या असली सोच के लिए नहीं बने हैं। we take the thought from something, and that is why Jesus was saying in the gospels, do not take a thought by saying, तुम सोच को मत लो और बोलो। what am I saying? The original thinking, only God can do it, only He can get something out of nothing. You and I try to get things from somewhere. Example, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। Let's go to a place. अयूब की किताब, Job chapter 2 verse 5. I'll give you two examples, one from the Old Testament and one from the New Testament, where you will understand the words that you speak are backed by the spirit that is teaching you. The words that you speak is backed by the spirit that is teaching you. Job chapter 2 verse 5. If you found it, please read it. इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। Again, आप इसको जाके, आप सब और मैं अयूब की इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज रेवलेशन। टेक योर टाइम, रीड इट। आप इसे पूरी तरीके से पढ़ें कि क्या हो रहा है। ये जो संवाद है, दिस डिस्कशन इज नॉट हैपनिंग ऑन दिस अर्थ, वो इस पृथ्वी पर ये संवाद नहीं हो रहा है। दिस इज अ कन्वर्सेशन, ये बातचीत परमेश्वर और शैतान के बीच में आत्मिक जगत में हो रहा है। इट इज हैपनिंग समवेयर इन द स्पिरिचुअल realm, इट इज नॉट हैपनिंग ऑन दिस अर्थ। एंड Satan इज सेइंग, आज की भाषा में मैं बताता हूँ, जब जान पे आएगी, परमेश्वर जब जान पे आएगी तो अयूब तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा और तुझे श्राप देगा और तुझे बद्दुआएं देगा। दैट्स व्हाट सेटन इज सेइंग, इज नॉट सेइंग इट ऑन द अर्थ। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, शैतान इस बात को आत्मिक जगत में बोल रहा है कि वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। नाउ लेट्स कम डाउन 4 वर्सेस डाउन, 4 वचन हम नीचे आते हैं। नाउ दिस कॉन्वर्सेशन, ये जो आप आगे 2 के 9 में पढ़ने वाले हैं, ये संवाद इस पृथ्वी पर हो रहा है। ये संवाद अयूब और अयूब की पत्नी के बीच में हो रहा है। ये संवाद आत्मिक जगत में नहीं, ये संवाद संसारिक जगत में इस पृथ्वी पर हो रहा है। और इस बार अयूब और उसकी पत्नी बात कर रहे हैं। 5 और 9 के बीच में अंतर क्या है कि जो चीजें
शैतान ने बोली कि मैं उसके शरीर को छूंगा, उसे बीमार करूंगा और वो तुझे श्रापित करेगा। वो चीजों को परमेश्वर उसके जीवन में अलाउ करते हैं। और उसके बाद 9वें वचन में हम पढ़ेंगे, वो तब अय्यूब उसकी की स्त्री पत्नी उसे या, उससे कहने लगी तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अंडरलाइन दैट वर्ड, परमेश्वर की निंदा कर। आपको क्या लगता है अय्यूब की पत्नी को वो विचार, वो थॉट, वो कहाँ से आया? आई विल लीव इट एट योर डिस्क्रिप्शन। मैं आपकी सोच के लिए इस चीज को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आत्मा में यू स्टेप अप एंड यू अंडरस्टैंड व्हाई 5 and then 9, क्यों 5 वचन में वो लिखा गया और उसके बाद 9वें वचन में एग्जैक्टली उसी चीज को लिखा गया। क्यों? दैट वर्ड और दैट थॉट ओरिजिनेटेड इन द स्पिरिचुअल realm. That thought originated in the spiritual realm. And then, when time came, and when temptation came, when pressure came, the enemy, प्रकाशित वाक्य उसके 22 में लिखा है, शैतान तो सारे संसार को बरगलाता है। He is deceiving the whole world. How? This is exactly how he is deceiving. When I give that testimony, जब मैं वो गवाही दूंगा, I'll draw parallel to all these things that I'm trying to tell you. You will understand how he works. What Job's wife is saying is exactly what Satan had said in the spiritual realm already, that he is gonna curse you on your face. And she's saying, why don't you curse God and just go and die? What am I trying to tell you? That words are not coming. अय्यूब की वाइफ ने अपने आप से उस वचन को नहीं सोचा मेरे प्रियो। She is speaking out of a spirit. She is speaking because she is listening to something, and that thing is coming. What is inside of her is now coming out through the mouth. And that is why Jesus was telling his disciples, you do not understand. तुमको समझ नहीं आता तुम किस प्रकार की आत्मा के हो। I'll give you one more example. मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं जल्दी जल्दी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उस वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, व्हाट हैपेंस। आई पैराफ्रेज, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। यीशु मसीह बोने और काटने के विषय में वचन, जो परमेश्वर के राज्य का वचन है उसके विषय में बताते, फिर वो अपने अनुयायी को, डिसाइपल्स को बोलते, चलो हम उस पार चलते हैं। और उसके बाद वो जाके वो पीछे कहीं सो जाते, ऐसा लिखा है। फिर क्या होता है, एक बड़ी आंधी आई है। गेट इट क्लियर इन योर माइंड, आप अपने मन में इस बात को बैठा लें। दैट स्टॉर्म वाज देयर टू डिस्ट्रॉय देम, दैट स्टॉर्म वाज देयर टू किल देम। वो स्टॉर्म, वो आंधी शैतान ने इसलिए लाई थी क्योंकि वो उन्हें खत्म करना चाहता था। देन व्हाट हैपेंड? जीसस वोक अप, यीशु मसीह उठे और उन्होंने कुछ कहा। लेट्स रीड इट। आई थिंक इट इज फाउंड इन मार्क चैप्टर 4 and verse 39. Let's find Mark chapter 4 verse 39. तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। Again, I will ask you the same question. मैं आपसे फिर से ये सवाल कर रहा हूँ. Why am I asking you question? Because I'm prompting your spirit. I'm prompting your spirit to think. Where do you think Jesus got that answer from? आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने वो उत्तर कहाँ से दिया होगा? Do you know where did he get that answer from? He just does not say that thing. Revelation, again, if you want to write it down, write it down. Everything that Jesus said during his ministry, that was already said in the spiritual realm, and it was already recorded in the word. Every word that he spoke, that was already there. Let's go to one place. एक जगह पे जाते हैं. Psalm chapter 89, verse 9. Let's read it. समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब उनको तू शांत कर देता है। When the storms arise, you quieten them, you calm them. He knew that word. Why? Because he had to speak that word. He has to say what God has said because he was of a different spirit. He was of a different spirit. That's why his words were different. You know, in John chapter 3, verse 34, what it says? He is speaking the word.
of God, and that is why God is giving him spirit without measure. Somebody can read it for me in Hindi or English. It is says कि वो, I'll try to John, find it. John chapter 3 verse 34. क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। If you start speaking the word of God, if you align and start saying what the word says, the life, the spirit is going to abound in you, because that spirit has an outflow. वो आत्मा आपके द्वारा primarily is going to come out through your words. It's going to come out through your words. और जब मैं बातों की और वचन की बात करता हूँ, बातों की बात करता हूँ, मैं अपने आप को भी उस जगह पे रख के बोल रहा हूँ। वो बात नहीं जो हम चर्च में बोलते, वो बात नहीं जब हम विश्वासियों के बीच में बोलते, वो बात नहीं जो हम संडे को बोलते, वो बातें जब आपको और मुझे पता है कि किसी तीसरे को कभी नहीं पता चलेगी, उस समय पे जो बातों को आप बोलते हैं, दैट टेल्स यू व्हाट स्पिरिट, किस आत्मा को आप और मैं सुन रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई जीसस वाज टेलिंग हिज डिसाइपल्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, you do not understand what manner of spirit you are of. If I today tell you, अगर आज मैं आपको बताता हूँ, confession, the word confession in Bible, it is a Greek word that says homologio. That says homologio. Homologia is very simple. वो बहुत साधारण word है. उसका मतलब है say the same thing. उन्हीं बातों को दोबारा बोलना. So now you have a choice. आप और मेरे पास एक choice है. Who are we going to say the homologio with? हम किस बातों को बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं? What you are speaking either is coming from the Lord of this world, or it is coming from the Lord of eternity. The choice is yours. Whose spirit you're gonna listen? The world outside, जो दुनिया बाहर है, it does not have the spirit of Christ. It does not have the Holy Spirit. They do not have the option to listen to something else. And that is why, इसीलिए उत्पत्ति 6 में लिखा है कि मनुष्य की सोच तो आरंभ से ही it is only evil, because they are listening to the wrong spirit. But you and I have an opportunity. You and I have a responsibility to listen to the right spirit. And how can I tell? क्या मैं कैसे बता सकता हूँ, आप कैसे बता सकते हैं whether we are speaking or we are saying from the right spirit? Look at the words we speak. When the world is talking about divisions, when the world is trying busy taking sides कि ये सही है या फिर वो सही है, no no, we are putting our head down. हम अपने सर को नीचे झुका रहे हैं, and we are going about doing the work that God has done. Because if we do not have the revelation, if we do not have the burden, then we are not called to take sides. We have been called here to take over, run in the lane that God has provided for us, and He is gracing through us. So मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? A very very simple thing. The words that you speak are being guided by the Spirit. And if I give you an example, if you ever listen to anyone, today I'm going to step it up. मैं एक नॉच इसको ऊपर बताऊंगा. इफ यू लिसन टू समवन, अगर आपको कोई बताता है ये 7 तरीके हैं आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ, या तो उसने परमेश्वर को कभी जाना नहीं, या तो फिर वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, और मे बी हिज इंटेंशन और हर इंटेंशन इज टू मेक श्योर दैट यू ट्रेन योर स्पिरिट. बिकॉज देर इज नो वन वे, देर इज नो वन थिंग दैट द स्पिरिट डज. इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 और उसके 8वें पद में निकोडेमस, a very learned man, एक बहुत ही बड़ा प्रशिक्षित मनुष्य, और यीशु मसीह एक संवाद कर रहे हैं. Then Jesus tells him, you go and read it. आप उसे बाद में पढ़िए. यीशु मसीह उसे कहते हैं, निकोडेमस तुझे पता है जब हवा चलती है वो कहाँ से आ रही है और वो कहाँ जाएगी, किसी को नहीं पता होता, कोई नहीं बता सकता उसे, पर वो जब तुझे छू के जाएगी उसका एहसास तुझे होगा, तुझे एहसास होगा. When the spirit of the Lord speaks to you, when Jesus speaks to you, he said in John 10, my sheep hear my voice. I have come to tell you, you and I hear his voice.
But if you try to put it in a formula, if you try to put it in 10 steps, you are missing the point. पवित्र आत्मा वैसे कार्य नहीं करता है. But when he speaks, पर जब वो आपसे बात करेगा, you know that you know that you know, आपको पता रहेगा कि उसने आपसे बोला है, वो बोला है और बोला. एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ही आई थिंक इट इज नॉन इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भी नहीं, बहुत साधारण सी बात है, मैं आपको बताऊंगा. इस साल के शुरू में जब हम चाहते थे कि हम अपना एक घर बनाएं, तो उसमें से एक बात थी, हम सोच रहे थे कि हम इस घर का क्या नाम देंगे. देन मैं कुछ नाम बोला, मेरी वाइफ ने कुछ नाम बोला, मेरे बच्चे ने कुछ नाम बोला, सारे अच्छे नाम थे. मैंने जैसे बोला गार्डन ऑफ ईडन, उसने बोला यहोवा ईरे, मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा नाम बोला. बट डीप डाउन वी डिडंट हैव द टेस्टिमनी. अगर आप आत्मा के जन्म में हैं, आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. हमारे अंदर में वो कनेक्शन, वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कि वो है. फिर क्या किया, हमने प्रार्थना किया, हम सोचते थे, बात करते थे, छोड़ दिया. पिछले कुछ महीने पहले, शायद 1 महीने या 4-5 हफ्ते पहले, जब हमारा फैमिली टाइम प्रेयर का था, हम प्रार्थना के लिए वचन पढ़ने, उस दिन मेरी वाइफ का टर्न था बाइबल रीडिंग का. वो पढ़ रही थी, मैं शायद ऑफिस से आया, मैं काफी थका हुआ था. वो जब बाइबल पढ़ रही थी तो मैं ऑलमोस्ट शायद सो गया था, मैं नींद में था. वो येज़ेकेल नबी की किताब का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन पढ़ रही थी. और उसके बाद जब उसने पढ़ा, उसने कहा यही तो है. देन आई वोक अप फ्रॉम माय स्लीप. मैंने बोला कि क्या तुम उसे दोबारा पढ़ सकती हो. उसने कहा हाँ मैं पढ़ती हूँ. देन शी रेड द लॉर्ड इज देयर, एंड देन आई सेड यस दिस इज इट. फिर हम अपना बाइबल पढ़े, हमने प्रार्थना किया, सब कुछ किया, हम चले गए. उसके बाद अगले दिन मैं उठा, मैंने डायरी निकाली, डेट डाला और उस वचन को लिखा कि हमारे घर का नया नाम होगा यहोवा शम्मा, द लॉर्ड इज देयर. व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू. अगर मैं उससे पूछूंगा तुमको पता है क्या कि कैसे तुमको लग रहा है कि यही वो नाम है, she will not be able to tell, because when the spirit blows you will not tell from where it is coming or where it is going. But when you know the answer, you know. क्या मैंने उससे पूछा कि क्या है ये, did I ask कि ये किस चीज का आंसर है? Why are you quoting this word? No, because the Spirit told me also that this is it. So that's what I'm trying to tell. There is no one thing, but if you have the Spirit of Christ, He speaks directly, and that is what Nilima was trying to tell in the weeks preceding. That the revelation is going to come in the spirit man. The revelation comes in the spirit man, and that revelation is for you. वो प्रकाशन आपके लिए है. So the courage, the grace, the anointing will come only to you. वो सिर्फ आपको आएगा. That is what Apostle Paul was saying in Galatians 1:16. कई बार मैंने भी ये गलती की है. When revelation comes, when God puts something in our heart, the first thing we do is pick up a phone or call someone and start discussing. You know what Galatians 1:16 says? Somebody can read it for me in Hindi. जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, मैं तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली. He said I did not go and consult flesh and blood. Why? That revelation is coming in the spirit. वो पॉलुस क्या बोल रहा है, मैं जाके लोगों से डिस्कस नहीं कर रहा था. When I got that revelation from Jesus Christ, it was in my spirit, so I ran with it. I did not go and start discussing with Peter or James or this, or even with my own mind I did not discuss how is that going to happen or how is this going to happen. What am I trying to tell you? When you get that revelation and you start discussing with people, you start reasoning, you are bringing a spiritual thing to the mental thing, and the barriers will be there. That is beyond human capacity, that is beyond human limitations, and that's when you start hitting the brick wall. That's when doubts start creeping in. That's when you start doubting whether God spoke to you or not. No, when you get it in the spirit, you have to go and take the next step. He is going to tell you the next step. He is going to tell you, I know the God that I serve. I have walked this way and I can tell you. He is going to tell you. But if you go and start discussing, I'll tell you, I'll give you my own example in this testimony how I rather मैं उसे enabler बनने की जगह how I was stopping or how I was trying to block. So let me tell you the testimony.
ये गवाही आई वांटेड माय वाइफ टू गिव, मैं चाहता था कि मेरी वाइफ ये गवाही को दे। ये बहुत ही सुंदर और पावरफुल थिंग that I want to tell you, giving this example, but she is camera shy, and she said, you tell it, you will tell it better, and things like that. So I said, fine, there will come a time when she is going to stand up and testify before thousands and millions, but that's a different thing. For today, I'll tell you. So what happened? I've been married to my wife Shweta for around, I think, 12, 13 years. And she was a trained nurse in India before I got married. But when I got married, she said that she wants to take a break and she does not want to continue in that profession. So we were okay with that. Then हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए. Then situations came that I used to tell her that it's such a good qualification, it is such a humanitarian qualification, why don't you keep it up to date at least? Whether you'll work or not, we will decide later. But she said she's no longer interested in that. So long story short, we had our son, and she said that I want to prioritize taking care of my son. Brothers and sisters, I know my responsibility as the head of the family and all those things, but I made a vow to Christ. I said, the day I'm able to love her like Christ loved the church is when I'll start exercising the authority of being the head of this family. So typically in our house, we pray, we both have the Spirit of the Lord. We don't need to exercise authority over one another. We come to conclusions, we pray, we try to be one mind and one accord, and we led by that. We try to use the word to inspire us rather than justify us. So what happened? She said she wants to take a break, take the care of the kid and all those things. That's fine. And when my son, जब मेरा बेटा school going age हुआ, she said she wants to work with children and things like that. I said, okay, fine. I was still of the opinion that उसको nursing, she should pursue the career that she has done all her studies and everything, rather than restarting her career. But I didn't say anything. It is up to her to decide what she wants in her life. She's adult enough. So what we said, she did some courses, a very minimum or the basic courses, to get her into the children, where she can take care of children and things like that. And then she worked for some time, and then COVID came. COVID aya, she lost her job. Almost everybody lost her job. Nobody was going anywhere. So, and then we had our daughter, meri beti hui. Then again she got the responsibility of the daughter. She had strict this thing that jab tak ye bolna nahi chalu karegi, I'm not going to leave her alone in anywhere and things like that. So that's what it is. And then of late we decided, okay, let's we should get a house or a property for ourselves, हमें खुद का अपना घर लेना and all those things. And out of those decisions of financial decisions, one of the thing was for us to be enabled हम उन चीजों को करने के लिए, one of the thing was she should start working. वो काम करने लगे. Then we discussed, we agreed, we disagreed and things like that. And somewhere late early last year she started working. But when she started working as a contractor or a casual temporary worker. Wherever work was there, she used to do it. Then somewhere around August or September, we met I think a loan agent or something. Again, I believe that was a divine appointment, because I felt like he was more like an angel than that. He told us all the strat, give us financial wisdom, grace, and told us. She tell to my wife that, look, if you want to speed up this process, I would suggest you go to a permanent job and do it 9 to 5 every day for 5 days, and then we can work something out. So she started applying. She applied for some places. दो जगह से उसे इंटरव्यू का कॉल आया. एक जगह वो गई, वो सेंटर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था. She did interview, we didn't hear back. Then she went to another one. वो हमारे घर के काफी पास में था. वहां पे भी उसने इंटरव्यू दिया, जैसा उसको पता था, जो कुछ भी था. She is like very quiet, वो बहुत शांत. और if she does 10 things, she is gonna tell you 2 things that she did. वो ज्यादा बोलना और उन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बात करना, उन सारी चीजों को वो ज्यादा नहीं करती. सो व्हाट हैपेंड व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई इंटरव्यू से, शी सेड अ वेरी यूनिक थिंग. जनरली लोग उसने कहा कि वो जो हेड है, जो मुझे एम्प्लॉयमेंट देगी, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे. उसने पूछा कि तुम्हारा इमोशनल थ्रेशोल्ड कहाँ है? तुम कितने देर में ओवरवेल्म हो जाते हो, और तुम कितना पेशेंस रख सकते हो, और तुमको कब तुम्हारा
ब्रेक पॉइंट आता है, और तुम कैसे ब्रेक लेते हो, कैसे तुम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को। आई फेल्ट ऑड, मुझे लगा कि इस जॉब के लिए ये सारे क्वेश्चन, इट वाज ऑड बट वी वर नॉट थिंकिंग। बट देन शी गॉट दैट जॉब, उसे वो नौकरी मिली, उसका अपॉइंटमेंट था। सो रेफरेंस चेक के लिए, एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, एंड आई वांट यू टू ड्रॉ द पैरेलल फ्रॉम ऑल दीज वर्सेस दैट वी आर डूइंग। वी वेंट फॉर रेफरेंस चेक। तो जब वो अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के पास जाती, बोले, ओह तुम वहां पे जा रही हो, ओह वो तो बहुत ही मुश्किल जगह है काम करने के लिए, ओह वहां पे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं, ओह वहां पे तो आदमी का काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रेसफुल जगह है, तुम वहां क्यों जा रहे, तुम कहीं और क्यों नहीं अप्लाई करते। व्हाट आर दे डूइंग? They are trying to tell good, but they are not listening to the right spirit. They are speaking from the spirit that is trying to influence our decisions. So what happened, हमको उतना पता भी नहीं था, और हमको वो, our motivation was very simple. What I'm trying to tell you is, it was not a complex situation that we wanted to change the world. We had a very simple desire. She wanted to work in the field she was interested in, and we wanted to work because we wanted to do some financial things. So that's the only motivation where we entered, and we want to do our thing with excellence and integrity, of course. So what happened, then people started raising doubts, then things came in, and we said, okay, dekhte hain, let's start, let's see. Then what happened, 2 weeks before she could start the job, her center head called her, and she said that हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स केस है, उसको एक टीचर देखने वाली है, और उसका 4 मंथ का हम एक प्रोग्राम करेंगे। बट व्हेन यू जॉइन, वी डोंट वांट यू टू बी ओवरवेल्म्ड ऑन डे वन। हम नहीं चाहते कि पहले दिन से तुम उसके लिए देख के सारी चीज़ों से घबराओ। सो आई वांट यू टू कम एंड गेट यूज टू दिस थिंग्स, कि तुम समझो कि क्या है वो प्रोग्राम, कैसे करेंगे, तुमको नहीं करना है, लेकिन तुम भी उस रूम में रहोगे, तुम भी उस जगह पे रहोगे, तो गेट मेंटली प्रिपेयर्ड। शी वेंट देयर, एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे बता रहा हूँ, 12 साल में, व्हेन शी केम बैक, दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर सो इमोशनली मूव्ड। शी वाज सो इमोशनली मूव्ड, और आई कैन सी, और मुझे उस दिन समझ में आया, ये डर नहीं है। दैट वाज नॉट डर, दैट वाज नॉट फियर, दैट वाज सम काइंड ऑफ राइचियस इंडिग्नेशन, वो एक गुस्सा था। शी सेड, she said this thing, and I think I will remember till I die. She said, how can such things can happen to one child who is just what, maybe I don't remember, 3, 4, 5. He said, how can, trust me, it is not just emotional, it is not just physical, it is just mental, it is not just geopolitical tensions, it is not just family, everything. It was like Satan from all directions was pressing ahead, and she was so angry and that day, and she was like, how can something go wrong for the, how can that kid, what did wrong he did to go through all these things. So then I understand, oh no, ये तो कहीं और ही जा रही है. I thought if this is the case that she is gonna be even before joining, how is she gonna manage it all through that employment period? So I took my time. I didn't say anything in that night. उस रात मैंने कुछ नहीं बोला. अगले दिन मैंने उससे पूछा, मैंने उसे बैठाया, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, देखो सारी ज़रूरतें हैं, सारी बातें हैं, हमारा मन अच्छा है, परमेश्वर सारी बातों को समझता है, बट इफ़ यू आर नॉट रेडी, लेट्स नॉट डू इट। चलो हम कभी और करेंगे, कोई परमेश्वर किसी और को भेजेगा, परमेश्वर किसी और को तैयार करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यू नीड टू बी देयर इमोशनली फॉर देम ऑल्सो। इमोशनली तुमको वहाँ उनके लिए भी रहना है, तुमको इन सारी चीज़ों को करना। मैं बहुत सारी बातों को उसको बोला। वाई वाई एम आई सेइंग 3 थिंग्स आई टेल यू। डोंट आई हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे में नहीं है? डोंट आई नो द वर्ड ऑफ गॉड? क्या मेरे को परमेश्वर का वचन नहीं पता है क्या? एंड थर्ड थिंग, इज नॉट माई मोटिवेशन राइट? क्या मेरा बोलने का मोटिवेशन गलत है क्या? क्या मैं उसके बारे में सोच के नहीं बोल रहा? बट यू नो, आई कैन सी फ्रॉम हर फेस, शी इजंट कन्विंस्ड। वो कन्विंस नहीं हो रही। She said one thing again. I think that thing settled it for me once and for all. She said, Vincent, आप हमेशा बोलते हो ना, we are blessed. She said, you always say that we are blessed. And I was getting ready. Yes, I can tell her something. I said, I don't just say we are blessed. I know that we are blessed. मैं वैसे बोल रहा था. Then she said, it doesn't, the verse or that verse doesn't finish there, Vincent. And I knew it was like something hitting, my head hitting a wall, because I knew
मैं जानता था वो कहाँ जा रही है, because years back the Holy Spirit had told me the same thing. You know what she said? She said that verse is, we are blessed to be a blessing. She said, if we who have the blessing of Christ upon us, if we, of all the people that God has empowered us, if we are going to claw back, if we are going to sit down, who's going to do it for the kids? Who is going to take it to the kids? Who is going to stand up for them? What am I trying to tell you? It was her assignment. It was her calling and it was her anointing. The Holy Spirit was teaching her, training her, and He was giving her the grace. That grace was not upon me. And that is why Apostle Paul in Galatians 1 6 verse 116, that is what he's saying. When the revelation comes, I'm not going to confer with flesh and blood. My intentions are right. My intent is right. I'm thinking the right thing. But no, I don't have the anointing for that situation. I don't have the grace for that situation. Why? Because that has been given to her. So I saw the tenacity. मैंने देखा कि she's fine from that moment onwards. उस क्षण के बाद से it was no longer about job, it was no longer about money, it was no longer about being there, it was about to do something, it was about knowing that she knew that she knew that she knew that God had called her for that purpose and she was not going to let go without a fight. वो लड़ने के बिना उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. So what happened? I, having walked with God, I know when He gives step one, He gives step two. So I asked her a question. मैंने उससे सवाल पूछा, अच्छा क्या प्लान है तुम्हारा? I really asked her, what's your plan? And you know the answer she gave? आपको पता है उसने वो जवाब क्या दिया? She said, I'll go. मैंने कहा हाँ ठीक है तुम जाओगे पर तुम्हारा प्लान क्या है? She said, that is the plan. I will go. I'll pray and I will go. I'll make myself available every day over there and I will let the Holy Spirit, I will let Jesus take care of what He wants me to do there. Long story short, time passed by. The quality and the excellence in her spirit was evident to everyone. Then what happened? That case that she started the work or when she was called, because of some problems or some things, it had to be abandoned in the middle. They couldn't complete it successfully. It was dismantled and all. Now another case came, similar, very complex, very problematic. If I tell you, because of privacy and this all these things, I won't be able to tell you, and it is not right to tell you, but your heart will tear up when you listen to those stories and those problems. So what happened? Then the center director said that, okay, I'll write a letter so that we can take this child. There is hope that if we go through this program, there is hope for this kid, for his life. So she started writing letters to the government and all, because to do those programs, you need a lot of money. You need loads and loads of money to do those things. As a specialized one. So she wrote a letter, she got approvals, and then the thing was, they got a team of specialists who will tell strategies. They got the money, but on ground, somebody had to do it. Somebody had to be with the kid and implement all these strategies, implement all these things for her. So what happened? Then the rumor started saying that, oh, I think who is going to be there and all those things. Then suddenly a lot of uh, people who are more experienced than her, they have 10, 15 years in that industry, they're specialized in those kind of courses, they are in that center for more time and they have better degrees and better qualifications. And then I think they started sensing it, they started calling Shweta and say, you don't take it up, you don't take it up, you are not that there, you won't be able to do it, it will be too much for her and all those things. And then one day a colleague of her, she came to her and she said, you know what, I think you are going to get that kid. And my wife was like, why will they? She was like Gideon. She was like, why will they even give me the child? I'm not neither qualified. I don't have the experience. But she said, no, I think the head knows the heart that you are the one who's going to take care of the kid properly. Then my wife came to home and she said, I don't want to do it. I said, I told you, I knew that this was the work of the Holy Spirit. So I was only there trying to support her to the extent possible. I wasn't putting my hands in. I don't want to mess around with these things. So I said, okay, why do you don't want to do it? The answer surprised me. She said, I
can take care of the child. No problem. I can take care of him as long as they want. I'm not that good at typing and computers and talking to different peoples and those strategies and documenting and all. And I don't want my inadequacy or my inexperience to be a blocker or a loss for that child. So her intent was मेरे एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण से उस बच्चे को कोई और नुकसान ना हो. She wasn't worried about her thing, and there were people out there who wanted to do it. वो करना चाहते थे. Why? I think they were more into कि हमारे resume में एक और टिक आ जाएगा, हमारे पास एक और qualification आ जाएगी, हम एक और their intent wasn't there. Her intent was to take care of the kid. Then I said, okay, so what you gonna do? You gonna go and tell the head off that you won't do it? She said, I'm not gonna go anywhere to tell. मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी. कोई मेरे से आके बात करेगा तब मैं करूंगी. Long story short, that's exactly what happened. What am I trying to tell you? The enemy started sowing doubts that she can't do it. She won't be able to go over there. The storm was getting bigger and bigger. Why? Because there is a kid on the other side. There is a child whose life can be saved here. So what happened? The center director called her and she told the same thing. I can take care of the kid. That's not the problem. That's never the problem. But I won't be able to do all these things. And she said, nah, she didn't even consider that. She said, nah, you will be all right. Just do it. Then it was a 4 months program. My wife used to say, I don't even know how I'm going to complete that. It is toiling. It is extremely. It There was a price as a family we had to pay. Me and my son, we used to joke sometimes in the night after dinner when it was our prayer time or Bible reading time. We all used to sit, and by the time my son started his prayer and said, Father, in Jesus' name, my wife, while sitting itself, she would be asleep. There were days together she slept only for 2 3 hours because she needed more time to type. She wasn't that good at typing, she wasn't that good at computers. But so what could be done in 1 2 hours, she used to take hours. I used to get angry that you have to sleep. You can do it later, that is fine. But she's like, okay, maybe we can squeeze a little bit more. If I finish this, I can ask the specialist to start the next step. So in 4 months, we can do a little bit more than what we planned. See, the heart, God is after the heart. And the anointing, long back I understood when this process started that it is not Shweta. It is not Shweta that is doing it. It's the anointing that is upon her that is driving all these things. Then what happened one day? She told, she was discussing the strategies and she said, Madam, because I was doing all these things, it came in my heart and I started this sign languages with this child, and this is how he's doing. And that teacher, they're highly qualified, they are like PhDs and masters. She said, oh, this was supposed to be our week 6 curriculum or week 6 things we wanted to introduce the child. How did you do it? How did you get it? She said, I don't know. I just felt it. I did it. I'll tell you how she did it. She got it from the very source who taught that PhD how to do those strategy. She was downloading it from the spirit and she was just implementing it. What am I trying to tell you? Then the specialist used to say, okay, print 2 places where the child is going to go and then you can keep it and use it. She used to put it in 6 8 places wherever he's going. Why? Her intent was to see a transformation, a change in her life. I wish I could tell you that things miraculously happened. No, for 4 months. There were days when we ate outside for days and days. There were days when she hardly slept. There were days when I used to get angry at her because she is not taking care of her. And she used to have all kinds of things, back pain and these things. But she wasn't giving up. Why? Because it was not her. It was the anointing that was upon her, was doing it. She was just making herself available to do it. Then what happened? One day she came very agitated and angry. I said, what happened? She said, I'm so angry today. That child wanted to eat something extra, but those educators stopped me because they said he already had his share and he's overeating. He doesn't control this, that, and all. She got angry. She said, I checked with my head. I checked with the specialist. They said I can feed him, but these guys are not allowing to feed. I was surprised at her simplicity. I said, okay, tomorrow go.
You don't care what anybody says. Just do what you want to do, or tell your director that you're feeding. It is fine. Nobody's going to stop you from giving food to a child. Then what happened? That day she cried. She said, "This is the first time I'm crying because why? When you understand, when your heart is lined up with God, you will see the pain or the agony, and that is the righteous indignation against injustice that is happening in a small scale." So next day she went, she said, "They again stopped me. I did not even talk to them. I took the food, I gave the kid the food. He was happy, I'm happy." So what happened? She's spending 8, 10 hours with that child. Whenever he's coming to that center, this they are making up a special bond with themselves. 45 minutes. She used to tell me that in her center, a lot of trainees, when you do the course, you come to these actual centers to do the training. They used to see the child, they used to see her, they used to see everything. She said a lot of them used to put hands and said, "You must be some kind of god. How are you doing this? This is next to impossible. How are you managing that kid and you are not getting stressed, you are not crying, you are not emotionally wrecked, you are not getting this thing? The only thing is physically she is getting tired, everything else is she's ticking the box." Then 45 minutes she's going for lunch break, and 2 3 teachers of her are not able to control the kid. They are saying, "Come back," and then they are saying, "We should create a temple for you. How are you managing this kid like that?" But that kid, when he's with her, he's learning, he's going to the next steps. He's slowly, he's not doing miraculous or giant steps, but one step at a time. There is a change that is happening. Long story short, 4 months finished. She did that course. Her mother came. She didn't talk to anyone in the center properly. She came and she acknowledged and she said thank you to her. The center director appreciated her. And then the specialist, everyone, they said, "You went beyond and above what was expected of you." But more than that, there was a tangible change in that kid that we could see. And then what happened? Her case and all the people that worked with that went till the national level. Oh, it was taken up, and everybody appreciated that such a giant leap, such a hope for that child has come in. And then she got nominated, that whole team got nominated for national awards. And as of last week, she said that she was selected as the finalist. Then yesterday or day before yesterday, I asked her jokingly, "Okay, if you get an award, will you go there to receive it?" She said, "You know what she said? She said, I don't want the award. Let the directors go. I had a work to do. I have done it. I have nothing else. I have nothing else to do in over there except for the child. And I'm happy that he is one step from where we are at." What am I trying to tell you? That if she was also thinking like me, if she only thought about her life, her family, her children, her thing, how is God, how the Holy Spirit is going to use. If she was thinking like how I used to think, that until I know all the 10 steps, I'm not going to be there, how that kid gonna be approached in Mark chapter 4. This is exactly what is happening. In 2 minutes I'll finish it. In Mark chapter 4, this is what is happening. Jesus is, after all the teaching, he wants to go to the other side. You know why? You read it after today, after this meeting, because in chapter 5 there is a madman, they call the madman of Gadarenes. He's cutting himself, he's sitting naked, he doesn't even know, but he has a portion in the kingdom, and Jesus was going there to set him free. He was going through all that pain and the agony and everything to set him free. If you ask me, 4 months, we've gone through a lot. If you ask me, if given a chance, will you do it? I'll say yes. This time I'll support her more. Maybe why? Because it is worth it. It is worth it. Then you will understand what the spirit, then you will understand what kind of spirit you are in. One last verse. I want all of us to read it together, because when I was asking God years back, "Lord, what does fasting mean?" When I learned about that, fasting is not about convincing God, but fasting is about sitting there and making ourselves available to listen to God and obey Him. And there is nothing wrong with that teaching, that is spot on. And I went and said, "Lord, what do you want me to do fasting for?" He said, "Vincent, you want to learn fasting from me?" I said, "Yes." He gave me a verse which I want all of us. You can unmute your mic and read it. It is found in Isaiah 58, verse 6 and 7. Six and Let me seven. read. Let me read.
Can somebody or all of us can read it together? Oh, I think जिस it goes. उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपना घर लाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। Praise the Lord. I think you can go on more. So what it is saying is, I'll give time. What it is saying is, God told me what the real fasting or what the real meaning of fasting is. He's saying that, look, this is the things you're gonna do. You can read it in your own time. You get the point. Why I'm reading that is, Nilama at the start of this month or couple of months back, she gave a word: arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon you. Isaiah 60. You want to know? That is the will of God. That is really a prophetic word that God has released over all the people that are in that are connected to this ministry. But for you to go there, for that light to rise up, read the verse 8. I'll read it for you. तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते रहेगा। When you take care of his people, when your heart beats for his people, when you are ready to listen to that spirit that Jesus is calling out and saying, go. He just said, go. And if you are listening to that, I'm telling you, you will arise, you will shine. The glory of the Lord will rise upon you. People will get attracted to you. You know, one of the testimony that the center director gave for my wife is, she said, in this center, everybody comes to my room and complains about this, that, about this people, that person and all. But I have never seen her in all these times of employment to ever come into my room and complain about a single thing. Why? Because in Matthew 5:19, that is what it says: let your light so shine forth, that looking at your good works, they may glorify the Father which is in heaven. I promise you, you will arise. The glory of the Lord will rise upon you, and nations will be attracted upon you. But first, get yourself aligned with the Spirit of the Lord. Start listening, getting it on your inside, and bring it outside through the words, and watch how God will make you the head and not the tail, how God will place you above and make you a light that nobody can hide it. And that's all I wanted to say. Let the name of Jesus be glorified. Thank you for listening to me. In Jesus' name, amen. थैंक यू विंसेंट, इट वॉज क्वाइट डीप एंड इंसाइटफुल। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद, जो बहुत गहरा और बहुत ही परमेश्वर ने एक पावरफुल वर्ड हमारे बीच में दिया है। और वाकई में हम रेफरेंसेस को फिर से अगर पवित्र आत्मा की संगति में रीड करेंगे, पवित्र आत्मा हमें और भी गहराई में लेकर के जाएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ विंसेंट का, और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको और उनके फैमिली को भी अपनी प्रेयर्स में ब्लेस करें, क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर हमें एक दूसरे के द्वारा ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने इस वेदी को रखा है, तो आप अपनी प्रेयर्स के द्वारा और अपनी प्रेयर्स में उन्हें उठाकर और हमारे लिए भी आप प्रेयर करते रहें। इस समय मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि वो एक कंक्लूजन में प्रेयर करें और हम इस मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप हमें अलग से शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें।